हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए मॉर्निंग होती है मेरी गार्डन में देख करके। सुबह सुबह मैं गार्डन ज़रूर देखती हूँ सुबह उठकर। तो अब कमरे में चलते हैं। तो आज बहुत जल्दी बच्चे उठ गए थे, तो उठ करके डैडी उनके गार्डन टहलाने चले गए बच्चों को, दोनों बेटियों को। तो मैंने सोचा चलो जितना भी रात में फैलावा किया था वो सब समेट लेती हूँ। बच्चे बहुत फैला देते हैं मेरा रूम। और ये जो सब सामान दिख रहा है ना, ये मम्मी ने भेजा है मेरी। तो सुबह अब हम कमरा साफ़ करके किचन में आ गए हैं। और ये देखिए किचन बिल्कुल रात में हम साफ़ सुथरा करके सोते हैं कि बिल्कुल भी मुझे ऐसा ना हो कि चाय बनाने का मन ना करे घर गंदा देख करके, किचन गंदा देख करके। तो इसलिए मैं बिल्कुल क्लीन, एक भी बर्तन नहीं रखती हूँ अपनी बेसिन में धोने के लिए। तो बस अब मैं चाय चढ़ाती हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी बेटी मेरे साथ मेरी बहुत हेल्प कर रही है, आप सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध का भगोना रख दिया है गैस स्टोव पर। और सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद पराठा बनाऊंगी। तो मैंने रात में बनाया था वाइट चिकन, तो हस्बैंड बोले मेरे लिए पराठे थोड़े ज़्यादा बना लेना, क्योंकि मैं वाइट चिकन के साथ पराठे खाऊंगा, मुझे अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर चाय चढ़ा रही हूँ। और मेरे दिमाग में ये चलता रहता है जब मैं चाय चढ़ाती हूँ कि मैं दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। वैसे तो चिकन रखा हुआ है, लेकिन अब मेरा कुछ वेज खाने का मन कर रहा है। चिकन वगैरह ऐसा होता है ना कि एक टाइम खा लूँ तो फिर ऐसा लगता है कि अब कुछ और बनाएं। तो पैन में हमने चाय चढ़ा दी है। यहाँ पर हम ट्राइपॉड सेट कर रहे हैं ताकि आपको चाय दिखा सकें कि मैंने चाय चढ़ा दी है गैस स्टोव पर। तो अब चाय में मैं डाल दूँगी चीनी। ये जो आप स्पून देख रहे हैं ना, जिससे मैं मेजर करके डाल रही हूँ, बस ये 2 चम्मच ही मैं चीनी ऐड करती हूँ, या फिर 3 चम्मच। इससे ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करती हूँ। शाम की चाय में सिर्फ 2 चम्मच ऐड करती हूँ, सुबह 3, क्योंकि शक्कर ज़्यादा हो जाती है फिर चाय अच्छी नहीं लगती है। और ये मैंने पत्ती यूज़ की। तो मैं वाघ बकरी टी यूज़ करती हूँ, या फिर एक ऑप्शनल मेरे पास एक और ऑप्शन है ताजमहल टी। आप कौन सी टी यूज़ करते हैं बताइएगा ज़रूर। गैस स्टोव पर चाय रख दी है और चाय खौलने लग गई है। दूसरी तरफ हमने तवा चढ़ा दिया है। और ये देखिए पराठे के शेप, इस तरह से पराठे बेल भी लिए हैं। पराठे बेलने के बाद अब हम इसे अच्छे से दोनों तरफ से स्पून से दबा दबा करके सेक लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी पराठे ही पसंद है। चाय बहुत अच्छे से खौल चुकी है और अब हमने छान लिया है। चाय जब भी मैं छानती हूँ ना, तो इसी तरह से जिस पे मैं रोटी बेलती हूँ ना पॉलीथीन पे, उसी पे छान लेती हूँ ताकि मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा ना हो, इसलिए। तो ये मैं अब खुशकी इसकी झाड़ दूँगी बाहर। किचन मेरा साफ़ सुथरा ही है रोटी बनाने के बाद भी। और ये कटलेट एक रखा हुआ था, तो मैंने इसे भी गर्म कर दिया। भाई ने चीज़ें ऑर्डर की थी बच्चों के लिए, तो यानी बच्चों के मामू ने। ये देखिए अमूल की चॉकलेट, इसे मैं एक बार खोल चुकी हूँ, इसी वजह से ये एकदम ढीला ढक्कन था इसका। और उसके बाद में इनके लिए हर्शीज़। और ये अमूल आइसक्रीम था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कसाटा इस पे लिखा था, अमूल कसाटा, बहुत अच्छी थी ये। मैंने बेटी को तो नहीं खाने दिया था इसे, क्योंकि इसे ठंडी लग जाती है, बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। मैंने खुद ही खा लिया, बड़ी मज़े की थी। आप भी ऑर्डर करके इसे खा सकते हो अगर आपका मन करे तो। तो आज फाइनली मैं क्या करने वाली हूँ, इस रूम का सेटअप, क्योंकि इस तरफ मेरी बच्ची रहती है ना, तो वो आपको जो साइड की जगह दिख रही है जहाँ कबर्ड है मेरी, उधर से बच्ची गिर जाती है, तो इधर से गिर जाती है, तो इधर से। और इधर क्या है, ये देखिए इतनी अलमारी जो है ना, इधर अलमारी के साइड में बेड कर दूँगी, तो जो अलमारी है वो तो मैं रज़ाई से ढक दूँगी, नीचे की अलमारी है। और सिर्फ मुझे दो ही तरफ से इसको रज़ाई लगा करके दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये जो ये दीवार है, इस पर मशीन रखी थी, इसे मैंने खाली करा है। इनकी एक सूटकेस है जिसमें इनके सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। और ये कार में फ्री मिला था उस दिन लुलु मॉल में, कुछ इवेंट था, तो उसमें ये फ्री मिला था इनको। ये वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे ये, और इनके एरिया के बहुत से लोग। बच्चे को आकर में डाल दिया ताकि मुझे काम करने में दिक्कत ना हो। ये डिनर सेट मैंने एक निकाल लिया है कांच का। मेरे पास बहुत सारे डिनर सेट है, बट मैंने इसमें से सबसे छोटा जो था ना वो निकाल लिया है। ईद आने वाली है, इसलिए मैंने कहा इसको भी साइड में रख देती हूँ, वरना बार बार मचान पे हस्बैंड को चढ़ाना पड़ता है मुझे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। ये मैं बेड के ऊपर से बैठे बैठे भी आराम से निकाल लूँगी, इस हिसाब से मैंने सेट को रखा है। इसमें मेरे सिलाई का सामान है जितना भी है, तो इस तरह से मैंने सेट कर दिया। ये नीचे की अलमारी अब क्या करूँगी, ये देखिए इसमें मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बेड तो मैंने इधर सेट कर दिया है। बीच का जो कचरा है ना, इसे भी मैं निकाल के बाहर कर दूँगी। मैंने सोचा इसमें कारपेट डालती हूँ, बट अभी तो कारपेट इतनी जल्दी, सुबह मैंने जो सफाई करना शुरू किया था ना, इतनी जल्दी कारपेट नहीं मिलेगा। और मुझे मेरी बेटी वॉइस ओवर नहीं करने देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो मुझसे कहती है कि मुझे फ़ोन दे दो। कचरा बाहर करने के बाद दूसरा वाला भी बेड मैं इसी में सेट कर दूँगी और अच्छे से बेडशीट बिछा दूँगी। ये देखिए
मैंने अच्छे से बेडशीट दोनों तरफ बिछा दी है और ब्लैंकेट और रज़ाई की दीवार भी लगा दी है ताकि मेरी बेटी नीचे ना गिरे। और इसी टाइम पर आ गया मेरा एक पार्सल, तो मैंने सोचा चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको भी दिखाई देते हैं कि हमने क्या मंगाया है। तो आने वाले रमज़ानों के लिए बहुत हेल्प होगा इस पार्सल से, इसीलिए मैंने इस पार्सल को ऑर्डर किया है। तो ये फ्रिज के कंटेनर हैं, ये देखिए। इन कंटेनर्स में मैं रेसिपी बनाती हूँ, आप सबको पता है ना। तो रेसिपीज़ के लिए जो बारीक जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्च, हरी धनिया, बारीक टमाटर, इस तरह की चीज़ें ना मैं इसमें कट करके रख सकती हूँ और मेरी फ्रिज में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर है। तो ये देखिए 6 हैं, तो 6 आराम से। और ऐसा होता है ना रमज़ान में प्याज के लिए हम लोग, पकौड़ी के लिए प्याज वगैरह हम लोग काटते हैं तो बच जाता है, तो मैं इसमें स्टोर करके रख सकती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया है ये। तो अब मैंने दोपहर में चावल चढ़ा दिए हैं क्योंकि वाइट चिकन भी रात का रखा है और आलू सोयाबीन भी फ्रिज में रखी थी। तो बस यहाँ पे मैंने कंटेनर धो करके थाली में इस तरह से ढक दिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और ये देखिए अभी भी मेरा किचन साफ़ ही है खाना बनाने के बाद। यहाँ साइड में मैंने टॉवल इसलिए रखा है ताकि मैं बर्तन धुलूँ ना तो इसका सारा पानी ये टॉवल एब्जॉर्ब कर ले, पानी ज़्यादा फैल ना पाए, क्योंकि जब टैप चलता है ना तो ऐसा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इधर मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी टमाटर वगैरह है ना उनकी आँख निकाल दी है और वॉश कर लिया है। मिर्ची के जो डंठल होते हैं उसे भी निकाल दिया है, इस ट्रे में रख दिया है। और यहाँ देखिए हरी धनिया को मैं बारीक काट के कंटेनर में रखती हूँ। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इस तरह से मैं अपने काम को आसान करती हूँ। फिर शाम को मेरा पास्ता खाने का मन किया तो मैंने पास्ता बना लिया। और ये चीला बनाया था अपनी बेटी के लिए, जो खाया नहीं उसने, तो ये मेरे ही मत्थे आया, मैंने ही इसे भी खाया। साथ ही साथ मेरा दूसरा पार्सल आ गया था जो मैंने ड्रेस मंगाया था अपनी बेटी के लिए। तो अब गर्मी आ रही है तो मैंने उसी हिसाब से ऑर्डर किया था। ये 250 का था लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट भी है और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। बच्चों के ऊपर मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, रेड कलर भी अच्छा लगता है। लाइट कलर मुझे बच्चों के ऊपर इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि वो गंदा बहुत करते हैं। तो देखिए मेरे पास टाइम होने कभी होता भी है ना, होने के बाद भी मैं एडिटिंग जल्दी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं एडिटिंग के टाइम पे। तो ये देखिए ये इसकी टी शर्ट है, येलो कलर की है और ये ट्राउज़र है नीचे का। तो अब हम आ गए हैं लुलु मॉल क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे तो बोल बच्ची भी ज़िद कर रही थी, प्लस हमारे पास ग्रॉसरी जो थे ना मंथली हम लोग ऑर्डर करते हैं वो ख़त्म हो गया था, तो फिर ये बोले चलो मॉल से ही ले लेते हैं। तो बस वही लेने आ गए थे हम लोग यहाँ पर। वैसे तो जो हमारे यहाँ किराना स्टोर से सामान आ जाता है ना वो तो आ ही गया था, लेकिन अपनी बेटी के लिए हम लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं, प्लस मेरी रेसिपीज़ के लिए मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो भी हम लोग यहीं से लेते हैं। बहुत अच्छा रहता है, यहाँ से हर चीज़ सामने होती है, हमें कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर हम आ गए हैं मुर्ग मुसल्लम खाने हाइपर मार्केट। आपने अगर देखी हो लुलु मॉल की, ना देखी हो तो देख लीजिए। यहाँ पर ज्वेलरी मिल रही थी जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। लुलु मॉल की यहाँ की ज्वेलरी जो है बहुत कह रहे हैं कि सस्ती है, बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल मार्केट में होती है ना वैसी रेट्स की मिलती है। अब मैंने पूछा नहीं, बेटी को मैंने बास्केट में बिठा लिया और फिर मैंने शॉपिंग करना शुरू किया क्योंकि ना बेटी को गोद में लेकर के मेरे से तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हमें मार्केट में महंगी मिलती है, यहाँ सस्ती मिल जाती है। जैसे कि हमें आंवला चाहिए होता है। फिर शॉपिंग वगैरह करके हम आ गए यहाँ पर डिनर करने। तो ये यहाँ का मेन्यू है, आप भी देख लें। रिदान में हम आए हैं डिनर करने, तो अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ का मेन्यू दिखा दिया है। ये वही रिदान है जो पहले अलबैक था अमीनाबाद में, टुंडे कबाब के आगे, या फिर नहीं सॉरी, टुंडे कबाब के पहले ही पड़ता है। तो आप भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी मतलब आप अच्छे रेट्स में अपना पेट भर सकते हैं, पार्टी दे सकते हैं किसी को भी। तो हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उसको यहीं पर लेकर आते हैं। तो फ़िलहाल अभी मेरे यहाँ पर भी गेस्ट थे और हम लोग वैसे भी हर संडे ज़्यादातर यहीं पर आते हैं डिनर करने। वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए घंटाघर, क्योंकि ना जब तक कि मैं घंटाघर नहीं आती हूँ मेरा घूमना नहीं मुकम्मल होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो बस घंटाघर आ गई मैं यहाँ पे और मैंने सोचा कि अब यहाँ पर क्या खाएं, क्योंकि हम लोग को डिनर किए हुए 1 घंटा हो चुका है। तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, पेट भरा था।
तो मैंने सोचा चलो यहाँ का खिचड़ा ट्राई करते हैं। और फिर हस्बैंड मेरे ये भी ले आए चिकन लेग पीस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं ये। घंटाघर में ईरानी चिकन का है, तो अगर आपको भी खाना हो ना तो आप ज़रूर खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है। और ये गली में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये छोटा इमामबाड़ा दिख रहा है आपको। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं खा पी करके। आज बहुत ज़्यादा मैंने बाहर का खा लिया है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इधर मेरे से कुछ ज़्यादा ही बाहर का खाना हो रहा है, शायद इसी वजह से मैं अपना वज़न नहीं कम कर पा रही हूँ। तो बस ये देखिए, घंटाघर की गलियों को देखते हुए हम अब घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी दोनों बेटियों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बलून्स मिल जाते हैं उन्हें, नॉर्मल खिलौने मिल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग, सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास घंटाघर का ही आता है जब हम लोग बाहर जाने को बोलते हैं कहीं। और ये देखिए, यहाँ पर अब इन्होंने ईरानी चिकन से आगे आकर गाड़ी को साइड लगा दिया है ताकि बच्चे बलून वगैरह ले लें। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आके नक्खास आ गए। यहाँ के टोस्ट वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, वो लिया। उसके बाद यहाँ पर ये बोलें कि चलो कबाब पैक करा लेते हैं, कबाब खाएंगे। काकोरी कबाब हम लोगों ने यहाँ पर पैक कराए। और उसके बाद में देखिए, नक्खास से भी हम लोग चल चुके हैं। तो यहाँ पर सोचा छोटी बेटी की फ़ीवर की दवा ले ले, लेकिन अभी उसका ज़ुकाम जो है ना वो पिघला हुआ था। तो हम लोग डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको दवा खिलाएं तो उसका ज़ुकाम मतलब जम जाए, यानी कि जकड़े में ना वो ट्रांसफ़र हो जाए। बस इसी वजह से हम लोगों ने नहीं दवा ली, हम लोग घर वापस आ गए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आपको दिखाया रात का सीन। ये 11 बज रहा है और हम लोग नक्खास से आगे की तरफ आ रहे हैं, एवरेडी चौराहे की तरफ। तो अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आपको ये रास्ता पहचानी हुई लग रही होगी, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए। तो नक्खास की गलियों से गुजरते हुए मेरे हस्बैंड बातें करते जा रहे थे कि ईद की शॉपिंग पहले ही कर लेना, क्योंकि मैं रमज़ान में तुम लोगों को लेके नहीं घूम पाऊँगा, रोज़ा रख के मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, रमज़ान की शॉपिंग तो रमज़ान में ही करेंगे, यानी ईद की शॉपिंग रमज़ान में ही करेंगे, क्योंकि जो वो रौनक होती है ना, वो ईद की शॉपिंग की रौनक ना रमज़ान में ही अच्छी लगती है। यानी कि अधूरा अधूरा सा लगता है। पहले से मैंने कई बार ऐसा हुआ शॉपिंग की है, बट वो रौनक नहीं लगती। तो मैंने इनको बोल दिया कि मैं रमज़ान में ही शॉपिंग करूँगी, आप नहीं जाओगे तो मैं किसी को बुला लूँगी अपने घर से, साथ में चली जाऊँगी, मगर मैं शॉपिंग तो रमज़ान में ही करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नक्खास से क्या क्या लेकर आए हैं हम लोग। देखिए, ये बटर लेकर आए हैं। जो शॉप आपको दिखाई थी ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इतने खस्ता होते हैं। और साथ ही साथ मैं एक ये रस्क लेकर आई हूँ, मुझे इसी तरह के टोस्ट पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को मालूम था कि मुझे इस तरह के टोस्ट पसंद है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ट्राई करने के लिए 250 ग्राम इससे भी ले लिया। बोलने लगे अगर अच्छा लगेगा तो मैं दोबारा से ले जाऊँगा। तो ये देखिए, ये इतने ज़्यादा मज़े के थे कि इसको मैं जैसे ही चाय में डिप करती हूँ वैसे ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसका टेस्ट ऐसा है ना कि मैं इसे रूखा भी खा सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब ये पैसा वसूल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं इनको बोली रमज़ान में खूब सारा ये ले आना। उसके बाद हम लोग ये पेस्ट्री लाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ये देखिए, ड्राई फ्रूट ऑर्डर किया था, मिक्स ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए, तो ये आ गए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।